हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग तालाब में गिर चुका था और जब वो बाहर उठ रहा था तब उसने किसी को पकड़ लिया था और जब उसने उस इंसान को देखा वो शॉक था क्योंकि सामने और कोई नहीं हमारा वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखते ही विंग इतना ज़्यादा शॉक था कि वो कुछ रिएक्ट करना ही भूल चुका था। वो बस फटी हुई आंखों से वांग जी की आंखों को देख रहा था। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज हो चुकी थी। वहीं वांग जी भी शॉक था। अचानक से कोई पर्सन पानी में गिरा और जब वांग जी शॉकिंग स्टेज में था तो उस पर्सन ने उसे पकड़ा और उसे पकड़ कर ही ऊपर आ गया। और जब वांग जी ने भी विंग को देखा वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये लड़का सुबह से ही उसके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये आंखें वांग जी जैसे ही विंग के आंखों में देख रहा था उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी थी। वहीं हमारा विंग वांग जी के आंखों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसके हाथ जो वांग जी के शोल्डर पे थे वो धीरे धीरे करके वांग जी के चेस्ट में जाने लग गए और उसके ऐप को विंग ने टच किया जिससे विंग की नज़र वांग जी के चेस्ट में जाती है जहाँ पर इतने ज़्यादा एप्स बने हुए थे। वांग जी की ऐसी बॉडी देखकर तो विंग अपने सलाइवा को ग्लब करता है क्योंकि विंग ने आज से पहले कभी भी दूसरे अल्फाओं की बॉडी ऐसी नहीं देखी। उसको लगता था कि उसके गगा ही इतने पावरफुल है और उनकी बॉडी ऐसी है, बट पहली बार विंग ने दूसरे अल्फा की बॉडी ऐसी देखी है। ये बॉडी विंग को ऐसा लग रहा था कि वो तो इस बॉडी को छोड़े ही ना, वो बस देखता ही जाए। विंग अपने हाथों को इधर उधर वांग जी की बॉडी पे फिरा रहा था जिसे देखकर वांग जी पूरी तरह से सदमे में था। वो पहले से ही सदमे में था क्योंकि विंग अचानक से ऊपर से गिरा। कोई भी ऐसे सिचुएशन में सदमे में ही आएगा। वहीं विंग अभी जो रिएक्शन दे रहा है वांग जी की बॉडी को टच कर है इससे वांग जी के बॉडी में गूज बम बन रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आज से पहले किसी भी ओमेगा ने उसे इस तरह से नहीं छुआ था या बोले तो किसी पर्सन ने उसे इस तरह नहीं छुआ। और ये ओमेगा यानी कि विंग अभी बेटा है ना, तो ये बेटा उसे इस तरह से छू रहा है जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा सदमे में था। वो उसे हटा भी नहीं पा रहा था, वो कोई रिएक्शन दे ही नहीं पा रहा था, बट वो विंग को देखे जा रहा था कि विंग कैसे अपने हाथ को उसकी बॉडी में फिरा रहा था। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग की हाथ धीरे धीरे करके उसके नीचे जा रहा है तो जल्दी से वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया जिसके वजह से विंग की नज़र वांग जी के आंखों से फिर से मिलती है। दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की धड़कन फिर से तेज होने लग गई थी। वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसे ढंग से सांसें नहीं आ पा रही थी। वो बस विंग की ब्यूटी में खो सा चुका था क्योंकि विंग पानी में गिरा था। पानी की वजह से वो पूरा गीला हो चुका था। गीला होने की वजह से उसका स्किन चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रहा था। अभी 7 बजकर कुछ और ही मिनट हुए हैं जिसमें थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ा सा अंधेरा है, तो विंग की बॉडी उसका ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था, उसके लंबे बालों को देख रहा था जो उसके फेस में आ रहे थे। वांग जी उसके आंखों में देख रहा था जो अभी कितने ज़्यादा नशीले लग रहे हैं। फिर वांग जी की नज़र विंग के होठों पे जाती है, होठों के नीचे उस तिल पे जाती है। उस तिल को देखते ही वांग जी का गला सूखने लग गया था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के नेक पे आता है। वांग जी को जब विंग का नेक दिखता है तो उसे वहाँ पर बाइट करने का मन कर रहा था क्योंकि विंग का स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और साथ ही मिल्की था। और फिर वांग जी का नज़र धीरे धीरे करके विंग के चेस्ट की तरफ जाने लग गया था और जैसे ही वांग जी की नज़र विंग के चेस्ट पर गई ना वो वहाँ पर रुक सा गया था क्योंकि विंग एक ओमेगा है। ओमेगा की बॉडी हल्का सा गली शेप में होता है तो विंग का चेस्ट हल्का सा उभरा हुआ था जिस वजह से और भी ज़्यादा मतलब पानी की वजह से और भी ज़्यादा विंग की बॉडी निखर के आ रही थी। वांग जी उसी को देख रहा था। वहीं विंग भी वांग जी की नज़रों को फॉलो करता है और वो जल्दी से अपने आप को वांग जी के हाथों से छुड़वाकर अपने सीने को ढक लेता है और वो गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहता है, यू परवट। ये सुनकर वांग जी अपने होश में आता है
और वो विंग को देखता है। अचानक से वांग जी को एहसास हुआ कि वो अभी क्या कर रहा था। वो कर क्या रहा था? वो किसी इंसान को इस नज़र से कैसे देख सकता है? वांग जी यही सोच रहा था और वांग जी सीधा विंग को देखता है। तब वांग जी को एहसास हुआ कि वांग जी का अल्फा एक्टिव हो रहा है इस लड़के को देखकर। यह एहसास होते ही वांग जी झटके से विंग को अपने आप से दूर करता है, जिससे विंग फिर से पानी में डिसबैलेंस हो गया और वो नीचे गिरने लग गया था। बट उसने मुश्किल से वांग जी को पकड़ा और फिर से उससे चिपक गया था। वो कहता है, अरे यार तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, मैं पानी में गिर जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी को उसके ऊपर दया नहीं आती और वो झटके से विंग को अपने आप से दूर करता है और सीधा धक्का दे देता है, जिस वजह से विंग सीधा पानी के अंदर जा गिरा। अचानक पानी के अंदर गिरने से विंग फिर से छटपटाने लग गया था। वहीं वांग जी एक मिनट भी वहां पर रुकता नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि उसका अल्फा उसके काबू से बाहर हो रहा था। इसीलिए वांग जी अब देर नहीं करता और वो पानी से बाहर निकलने लग गया था। वहीं विंग विंग कुछ टाइम तो अपने हाथ पैरों को मारता है, बट कुछ ही टाइम में वो स्टेबल भी हो चुका था, क्योंकि झटके के वजह से वो हल्का सा डिसबैलेंस हो गया था। बट वो तैरना जानता है, इसीलिए वो अपने आप को संभाल लेता है और वो फिर से अपने आप को संभाल कर वांग जी के पीछे जाते हुए कहता है, हे तुम्हें दया नहीं आई मुझ पर? तुम कैसे इंसान हो? तुमने मुझे कैसे पुश किया? तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई? तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने ऐसा कैसे किया? मैं राजा से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। ये बोलकर वो चीखते हुए वांग जी का पीछा कर रहा था। वहीं वांग जी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था और वो बस पानी से निकलते जा रहा था। वहीं विंग उसका पीछा करते हुए कहता है, यू हार्टलेस, तुमने मुझे कैसे पानी में ऐसे धक्का दिया? तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तुमने कैसे मुझे पुश किया? तुम्हें मेरा जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो वांग जी के पास जा रहा था और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, यू हार्टलेस, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? कैसे ओमेगाओं से बात किया जाता है? तुम्हें क्या अच्छी परवरिश नहीं मिली है? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ओमेगाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर गलती किया है हो तो? तुम राजकुमार हो तो कुछ भी करोगे। तुम सच में एक हार्टलेस हो। ये बोलकर वो चीख रहा था और जैसे ही वांग जी ने ये सब सुना ना, वो झटके से पीछे मुड़ता है। वहीं हमारा विंग, उसका तो ध्यान ही नहीं था। वो बस बोलते हुए सामने की तरफ चले जा रहा था, बट उसका ध्यान नीचे भी था, क्योंकि पानी में चलने में उसे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। और जैसे ही वो ऊपर देखता है और वांग जी झटके से मुड़ता है, तो उसका फिर से डिसबैलेंस हो गया था और वो फिर से पानी में गिरने ही वाला था। बट इस बार वांग जी ने उसे पकड़ लिया। विंग की तो घबराहट के मारे बहुत ज़्यादा ही सांसें बढ़ चुकी थी। उसकी दिल की धड़कन बन चुकी मतलब बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वहीं वांग जी फिर से विंग के पूरे फेस को देखने लग गया था। विंग का फेस चांद की रोशनी में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था, जिस वजह से वांग जी की हार्ट बीट फिर से तेज़ होने लग गई थी। तभी विंग धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी के फिर से आंखों में देखता है। दोनों की धड़कन फिर से तेज होने लग गई थी। बट अचानक से वांग जी ने उसे फिर से छोड़ दिया, जिस वजह से विंग फिर से पानी में गिरा। विंग फिर से सदमे में आ गया था, क्योंकि अचानक से कोई पानी में गिरेगा तो हल्का सा सदमा तो लगता ही है ना। विंग को भी सदमा आ गया था, बट वो फिर से अपने आप को संभालता है। वहीं वांग जी विंग को उस तरह छोड़कर फिर से ऊपर चढ़ गया था और अपने हानफू को पहनने लग गया था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना जोर से पानी में पैर पटकता है और गुस्से में अपने हानफू को उठा कर ही पानी के बाहर निकलता है और वांग जी को उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, यू तुम तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो। तुमने मुझे छोड़ा क्यों? पानी पता भी है तुम्हें कितना ज़्यादा ठंडा है वो? तुम्हें नहीं पता कि ओमेगाओं को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। बट तुमने मुझे तीन तीन बार पानी में धक्का दिया। मैं पूरा काँप रहा हूँ, पर तुम्हें मुझ पे दया नहीं आई और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। सच में तुम राजकुमार हो तो कुछ भी करोगे। मैं तुम्हारी कंप्लेन राजा से करूँगा, देख लेना। ये बोलकर विंग पैर पटक रहा था और वो वांग जी को बहुत कुछ सुनाया जा रहा था। बट वांग जी तो विंग के सारे बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने हानफू को पहन रहा था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग इतना कुछ बोल रहा है वांग जी को, पर ये लड़का, ये कोल्ड हार्ट पर्सन उसके बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ये देखकर विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसको धक्का देते हुए कहता है, तुम्हें क्या तमीज़ नहीं है?
ओमेगा इधर बातें कर रहा है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ओमेगा को ट्रीट करना नहीं आता क्या अच्छे से? तुम्हें ना मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तुमने नहीं मांगी तो मैं राजा से कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। ये सुनकर वांग जी विंग को घूर के देखता है और वो एक लफ्ज़ बोलता है, तुम ओमेगा हो। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, तुम, मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ कोल्ड हार्टेड हो और बहुत ज़्यादा रूड हो, बट अब तो मुझे लगता है कि तुम इडियट भी हो। तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें ये नहीं समझ आता कि इतना खूबसूरत सा इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो ओमेगा ही होगा? ये बोलकर वो अपने आप को दिखाता है और कहता है, देखो। ये बोलकर वो चारों तरफ घूमता है और कहता है, देखो मुझे ऊपर से नीचे तक। ऐसी ब्यूटी कोई दूसरा हो सकता है क्या? मैं एक ओमेगा हूँ, समझ गए? ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में पॉइंट करता है, जिसे देखकर वांग जी एक बात बोलता है, ओ, तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर सडनली विंग को कुछ याद आया कि वो तो छुपते छुपाते यहाँ आया है। अगर किसी को पता चला तब क्या होगा? उसके गगा को पता चला तब क्या होगा? ओ शिट, उसने यहाँ के रूल में पढ़ा था कि ओमेगाओ को 7 बजे के बाद ना ही कहीं जाना है ना ही कहीं आना है। विंग को अब बहुत ज़्यादा शौक लगा था और वो वांग जी को देखता है। उसने अपने होठों को बाइट कर लिया था। वो अब नर्वस हो गया था और वो अपनी आंखों को चुराने लग गया था। अभी तक जो हमारा विंग बहुत ज़्यादा ही शेर की तरह बर्ताव कर रहा था, अचानक से वो भीगी बिल्ली बन गया। वो अपने सलाइवा को ग्लब करता है, मतलब कि वो अपने सलाइवा को निगलता है और वो डरते हुए वांग जी को फिर से देखते हुए कहता है, वो राजकुमार, आपको ना शायद शायद गलतफहमी हुई है। मैं तो मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था और वो कहता है, आपको ना शायद गलतफहमी हुई है। मैं ओमेगा थोड़ी ना हूँ। मैं तो एक बीटा हूँ। देखो मेरे पास से कोई भी फ्रेगरेंस नहीं आ रही। देखो देखो। ये बोलकर वो वांग जी के पास जाकर अपने आप को स्मेल करवाने लग गया था, जिससे वांग जी एक कदम पीछे चला गया था। वांग जी विंग को घूर के देख रहा था। तभी विंग कहता है, देखो नहीं आ रहा ना मेरे पास से कोई भी फ्रेग्रेंस, मतलब कि मैं ओमेगा नहीं हूँ। मतलब मैं घूम सकता हूँ ना। और रही यहाँ आने की बात, तो मैं तो बस घूमने आया था। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये बोलकर वो अपनी उंगलियों को खेलने लग गया था। वहीं हमारा वांग जी वो विंग को घूर के देख रहा था। उसने विंग को पहचान लिया था कि कहीं ना कहीं ये ओमेगा ही होगा, क्योंकि सच में ओमेगाओं की बॉडी अलग से ही पता चल जाती है। और विंग तो इतना खूबसूरत है, ये बीटा नहीं हो सकता। वांग जी विंग को घूर के देखते हुए कहता है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुमने रूल तोड़ा है यहाँ का। ये सुनकर विंग कहता है, राजकुमार, आप, मैंने आपको कहा ना कि ये गलती है। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं एक बीटा हूँ। मैं एक बीटा हूँ। ये बोलकर वो अपने नेक को खुजलाने लग गया था। वो कहता है, मैं शायद तक ना गलत रास्ते में आ गया था। अभी मुझे चलना चाहिए, ओके? ये बोलकर वो वहाँ से भागने ही वाला था कि वांग जी ने उसे अपने मैजिकल रोप से पकड़ लिया। ये देखकर विंग शॉक था। वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। विंग अपने हाथ को देखता है जहाँ पर एक ब्लू कलर का धागा बंधा हुआ था और विंग उस धागे का एंड देखता है। वांग जी ने उसे धागे से बांध दिया था। विंग कहता है, राजकुमार, ये क्या है? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुमने गलती की है। तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर विंग कहते हैं, हे, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ यार। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी उसकी बातों को कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वो विंग को खींचने लग गया था। मतलब कि वांग जी आगे चलने लग गया था, तो उसके हाथ में जो धागा रखा हुआ था वो विंग के हाथों से बंधा हुआ था। तो विंग भी उसके पीछे पीछे आने लग गया था। विंग चिल्लाकर कहता है, ओए प्लीज़ ना मुझे छोड़ दो यार, एक बार, ये मेरी पहली गलती थी। अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ ना, प्लीज़, आप तो अच्छे राजा हो ना, आप तो अच्छे राजकुमार हो ना। प्लीज़ मुझे इस बार छोड़ दो। मैं राजा से आपकी तारीफ़ें करूँगा। प्लीज़ मैं सबसे आपकी तारीफ़ें करूँगा। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। राजा के पास मुझे मत ले चलो। ये बोलकर वो वांग जी से प्लीड करने लग गया था, क्योंकि विंग को पता है अगर वो राजा के पास पहुंचा और राजा ने उसे कुछ पनिशमेंट दिया तो उसकी खबर उसकी माँ और उसके भाई को पता चलेगा। फिर उसकी माँ विंग का क्या हालत करेगी, ये तो विंग को बहुत अच्छे से पता है। उसकी माँ ने उसे बहुत बार समझा के भेजा था कि वहाँ पर कोई भी
तमाशा नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना है, वहाँ कोई भी तुम्हारा कंप्लेन नहीं आना चाहिए। विंग को ये सब सिखाकर मैडम यू ने भेजा था। अब अगर वांगजी ने उसे राजा के पास ले लिया, मतलब ले गया, तब राजा उसे पनिशमेंट देगा और इसका खबर उसकी माँ को पता चलेगा। घर जाने के बाद उसकी क्या हालत होगी। विंग इसी बात से डर रहा था और वो वांगजी से बार बार बोल रहा था कि प्लीज़ छोड़ दो ना यार, तुम अच्छे हो, सॉरी, मैंने गलती की, तुम्हें हार्टलेस बोल गई, प्लीज़ तुम तो बहुत ज़्यादा दयालु हो, एक बार छोड़ दो प्लीज़। ये बोलकर वो वांगजी के पास जाकर उसे प्लीड करा था, बट वांगजी तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था और बस वो विंग को लेकर अंदर जो महल था उस तरफ जा रहा था। विंग को धीरे धीरे डर लगने लग गया था। विंग बार बार वांगजी से बोलने लग गया था कि प्लीज़ छोड़ दो ना यार, एक बार छोड़ दो, मेरी गलती एक बार माफ़ कर दो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। बट वांगजी तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिसके वजह से विंग को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, हे हार्टलेस, एक बार छोड़ दो ना यार, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुम हार्टलेस नहीं हो, एक बार छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ कोल्ड प्रिंस, प्लीज़ छोड़ दो ना। ये बोलकर विंग बार बार वांगजी को छोड़ने को बोल रहा था, बट वांगजी उसका कोई भी रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। वहीं विंग अपने हाथों को भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो छूट ही नहीं रहा था। विंग कितना भी ज़्यादा ट्राई करे बट वो छूट नहीं रहा था, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था और वो वांगजी से बार बार बोल रहा था, बट वांगजी बात सुन ही नहीं रहा था। विंग एक पल तो आकर वांगजी को पकड़ ही लेता है और वो उसे पास ही के पेड़ पर पुश कर देता है और वो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मैंने एक बार कहा ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। ये बोलकर वो पपी सा आइस वांगजी को दिखाता है, जिसे एक पल के लिए वांगजी सहम सा गया था। वो विंग के ऊपर ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है वो अगर विंग के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करेगा, क्या पता अगर उसका अल्फा जाग गया तो, और विंग को उसने हर्ट कर दिया तो। इसलिए वांगजी विंग से डिस्टेंस बनाने का ट्राई कर रहा था। वो विंग के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं रहा है, तो विंग उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था और इसीलिए विंग ने वांगजी को पेड़ पे पुश कर दिया था। बट वांगजी अब विंग से दूर होना चाहता था, इसीलिए वो उसके कंधे को पकड़ता है और ज़ोर से उसे धक्का देता है, बट रस्सी के वजह से विंग फिर से बाउंस होकर वांगजी के पास ही आ गया था। वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में ही देखने लग गए थे। तभी एक आवाज आती है, हे विंग से दूर रहो। ये बोलकर कोई पर्सन अपने तलवार को वांगजी के नेक के सामने रखता है। जैसे ही विंग ने उस पर्सन को देखा, उसके होठों में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा मो था। वहीं वांगजी, जब उसकी नज़र भी मो पे जाती है, वो थोड़ा कंफ्यूज था, बट विंग को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर कहीं ना कहीं उसके अल्फा को बुरा लगा। उसे जेलेसी फील हुई और वो अल्फा टोन में ही बोलता है, कौन हो तुम। ये सुनकर मो कहता है, मेरे बारे में छोड़ो, तुम विंग को कहाँ लेके जा रहे थे, छोड़ो उसे। ये बोलकर अपने तलवार से वो वांगजी के रोप को काटने की कोशिश करता है, बट मो का तलवार भी उस चीज को काट नहीं पाता और मो हल्का सा बाउंस हो गया था, जिसे विंग हल्का सा चीखता है और कहता है, मो। ये सुनकर वांगजी विंग को नैरो आइज करके देखता है, फिर मो को। तभी मो अपने आप को बैलेंस करता है और फिर से वो ट्राई करता है, पर इस बार वो वांगजी के ऊपर अटैक करता है। वांगजी हमला नहीं करना चाहता था, बट मो उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये देखकर वांगजी अपने आप का बचाव करने के लिए अपना तलवार निकाल लेता है और फिर वो मो के साथ लड़ने लग गया था। वांगजी एक बहुत अच्छा फाइटर है, जिस वजह से वो मो को बहुत ज़्यादा घायल करने लग गया था, मतलब कि उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और कभी कभार उसको छोटी मोटी चोट भी पहुंचा रहा था। एक पल तो ऐसा आ गया था कि मो नीचे गिर चुका था और वांगजी ने अपने तलवार को मो के नेक के पास पॉइंट कर दिया था, जिसे देखकर विंग घबरा गया और वो भागकर वांगजी और मो के बीच में आता है और सीधा अपना पूरा ताकत लगा के वो वांगजी को धक्का देता है और वो गुस्से में वांगजी को देखते हुए कहता है, सच में तुम हार्टलेस हो। ये बोलकर वो मो की तरफ मुड़ता है और फिर वो मो को देखने लग गया था। मो थोड़ा सा घायल हो गया था, उसके शोल्डर पे चोट आ गई थी, जिसे देखकर विंग अपने हाथों से उसे ट्रीट कर रहा था। वहीं वांगजी ये देखकर अपने अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसे बुरा फील हो रहा था। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग
एक बीटा को किसी दूसरे इंसान को ऐसे ट्रीट कर रहा है, ऐसे उसके लिए फिक्र कर रहा है। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता। तभी मो को देखते हुए विंग हल्का सा रोने लग गया था। वो कहता है, मोगा आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना। ये सुनकर मो अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं विंग, पर तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर विंग गुस्से में खड़ा होता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, सच में तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तुम्हें उनके ऊपर दया नहीं आई, तुम्हें मुझे हर्ट किया। चलो मैं मान गया, बट तुमने मो को भी हर्ट किया, ये मैं भूलूंगा नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और गुस्से में अपने पैरों से उसके पैरों में जोर से मारता है और वो एटीट्यूड के साथ मुड़कर फिर मो के पास जाता है, उसे उठाता है और उसे उठाने के बाद वो वहां से जा रहा था। तभी अचानक से वो रुक गया और वो वांग जी को गुस्से में देखते हुए कहता है, अब इसे खोलो भी। ये बोलकर वो अपने हाथों को दिखाता है। वांग जी विंग को घूर के देख रहा था, बट वो कुछ नहीं कहता और अपने हाथों से एक हल्का सा चुटकी बजाता है, जिससे विंग का हाथ खुल गया था। जिसके बाद हमारा विंग वांग जी को एक बार एक लुक देता है, एक घूर के मतलब गुस्से वाला लुक देता है और फिर वो वांग जी को जीप चढ़ाकर वो वहां से मो के साथ निकल गया था। वहीं वांग जी विंग को मो के साथ जाते हुए देख रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे का पार्ट बाद में देखेंगे और फिर बाय बाय।